अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक और खुशबाश होंगे। अभी आप लोगों को मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि हम मदीना छोड़कर जा रहे थे मक्का की तरफ। तो रास्ते में जो है हम मिकात की तरफ रुके थे और मिकात में हम लोगों ने रुक कर यहाँ पर एहराम बांधते हैं सब लोग। तो हम लोगों ने भी यहाँ पर एहराम बांधा था। और पहले उम्रे की खुशी एक अलग होती है, वैसे तो हर उम्रे की खुशी एक अलग होती है, लेकिन यहाँ पर जो है हम लोग मदीना छोड़कर जा रहे थे, इसका दुख बहुत ज़्यादा होता है। और हम अल्लाह के घर जा रहे हैं, इसकी खुशी एक अलग होती है। तो एहराम बांध लिया है और अब बिल्कुल मेकअप वेकअप बिल्कुल जो है ना भूल जाओ ज़ाहिर है अल्लाह के घर जा रहे हैं। और अभी आप लोग भी काफ़ी कमेंट्स वगैरह कर रहे थे, अम्बर लिपस्टिक लगा रही है, वो ज़ाहिर है मदीने की एक बात अलग होती है और अल्लाह के घर का एक जलाल ही बहुत होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ पर तो भाई जो है हम बिल्कुल, आप लोगों ने आप एहराम की आपको पता है पाबंदियाँ कितनी होती हैं, थोड़ी सी भी मिस्टेक्स हो जाए तो आपको फिर उसका सदका और जो है आप लोगों ने दम वगैरह जो है देना पड़ता है। तो इसलिए भाई जो है कोई भी हम बदएहतियाती इसमें नहीं कर सकते। और यहाँ पर जो है ना मिकात पे हम लोग रुके थे, तो यहाँ पे मैंने 10 रियाल की अपने लिए लेस ली, फ्रूट्स वगैरह भी, जूस वगैरह भी लिए हुए थे, लेकिन जो है भूख लग रही थी तो यहाँ पर जो है मैंने थोड़ी सी अपने लिए चीज़ें ले ली थी। एहराम बांध लिया। एहराम की हालत में अभी आप लोग देख सकते हो मुझे कि मैं बिल्कुल विदाउट मेकअप हूँ एहराम में कोई भी मेकअप नहीं लगा सकते, ना कि कोई क्रीम लगा सकते, ना ही खुशबू वाला साबुन यूज़ कर सकते हैं, ना ही किसी किस्म की खुशबू यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हर मुस्लिम को और हर उम्रे करने वाले इंसान को पता ही होती हैं। तो ये बहुत सारी पाबंदियाँ होती हैं। ज़ाहिर है जब आप एहराम में आ जाते हो आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को जो है ना एहतियात से रखना होता है। इवन कि आप अपना सर तक जो है ना खुजा नहीं सकते हो, बाल नहीं बना सकते हो, बाल नहीं खोल सकते, कुछ नहीं कर सकते कि बाल अगर आपका टूट जाता है तो आपको फिर इसका दम अदा करना पड़ता है। तो मदीने की तो फिर बात ही एक अलग होती है। ज़ाहिर है मदीने में तो हम बिल्कुल रिलैक्स घूम रहे थे और अपना आप कह सकते हो कि हाँ बहुत इंजॉय कर रहे थे। इतना मज़ा आ रहा था माशाल्लाह से, गलियों में घूमना, बारिश इंजॉय करना, आप लोगों को सब कुछ दिखाया है मैंने। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है अल्लाह के घर की, तो यहाँ पर हम लोगों ने बिल्कुल सादा मुँह जाना है अपने। तो अब हम लोग जा रहे हैं अपने फ़र्स्ट उम्रे की तरफ। अल्लाह पाक इसको कबूल करे और जो है आप लोगों की भी दुआएँ बहुत सारी। सबसे पहले सफ़र की दुआ पढ़ लें। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना। उम्रे का एहराम बांध लिया है। उम्मीद है कि सारे हज्जाज किराम ने नियत कर ली होगी। बेहतर और अफजल ये है कि अरबी के अंदर उसकी नियत की जाए। अगर अरबी के अंदर नहीं आती है तो अपनी ज़बान के अंदर भी उसकी नियत। ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक اللهم لبيك لبيك اللهم لبيक لبيक اللهم लबैक लबैक اللهم लबैक। रब मुझको बुलाएगा, मैं काबे को देखूंगा, वो दिन भी तो आएगा, मैं काबे को देखूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन आ गया कि मैं काबे को देखने जा रही थी और मैं सफ़र में थी यहाँ पर। और हम लोगों को सफ़र में जो है यहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें खाने पीने को दी थी। जो है यहाँ पर एक इसको क्या बोलते हैं, मुझे इसको बोलना नहीं आ रहा, इसको क्या बोलते हैं, एक ब्रेड टाइप का कुछ था, चीज़ ब्रेड समथिंग, और इसके अंदर बिस्किट्स वगैरह थे, जूस थे, और मतलब इस तरह की हल्की फुल्की चीज़ें थी कि आप इसको खा के आसरा लगा लो। और आपको रास्ते में जो है ना 3 खजूरें दी थी। 3 खजूरें आप लोगों को पता ही होगा कि दिन भर की ग़िज़ा होती है। और इसके अलावा जो है ना ज़मज़म की बॉटल्स जो हैं वो दी थी। तो बस इस सफ़र की तो बात ही क्या है। मेरी दुआ है जो मेरे अज़ीज़ हैं, जो मुझे चाहते हैं, जिनको मैं चाहती हूँ, अल्लाह पाक उनको ये सफ़र जो है ना लाजमी कराए। और बस जो है ना मैं पूरे रास्ते अपनी नात याद करती हुई जा रही थी और सुनती भी जा रही थी। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि आज वो वाला दिन है जब वाकई में मुझे खाना काबा को देखना है और पहली नज़र पड़ेगी तो मैं क्या करूँगी। मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि मुझे अब करना क्या है।
और ख़ुशी इस चीज़ की बहुत एक मुख्तलिफ़ होती है। ये ख़ुशी मैं बोलूँगी मुझे जब से मिल रही है ख़ुशी, जब से हज के फॉर्म सबमिट करे ना, आपके फॉर्म जाते हैं आपको इतनी खुशी होती है, आप मिठाई बांट रहे होते हो, आपका नाम आ गया, इसकी खुशी अलग होती है। हज की क्लासेस हो रही हैं, ये खुशी हो रही है। इवन के बस, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मैं अपनी नात सुनती हुई जा रही हूँ। बस मैं यही कहूँगी कि ये साल मेरी ज़िंदगी का बहुत बेहतरीन साल है। अल्लाह पाक जो करता है, अल्लाह पाक ने जो किया बहुत अच्छा किया। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, मैं इस काबिल बिल्कुल भी नहीं थी, अल्लाह पाक ने इस काबिल बनाया। और बस मैं समझ नहीं आ रहा था कि मैं पूरे रास्ते में लब्बैक पढ़ती हुई जाऊँ या मैं शुक्र करती हुई जाऊँ। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस मुँह से ना शुक्र अदा करूँ अल्लाह ताला का। तो एक मतलब कुछ ख़वातीन ऐसी जा रही थी यहाँ पर जो है ना मुँह छुपाकर जो है ना उम्रे करने की तैयारी कर रही थी। जो है आप लोगों को पता है कि ihram की हालत में हम अपना फ़ेस नहीं इस तरह से, मतलब अपने फ़ेस पर कुछ कपड़ा वगैरह नहीं लगना चाहिए। और आपको पता है कि नमाज़ के वक्त भी हम अपना मुँह नहीं छुपा सकते, आपकी नमाज़ नहीं होती है। तो इन लोगों ने मतलब इनको इतना मसला हो रहा था इसके अंदर कि हाथ बार बार अपना ना फेस पे करके ना अपने कपड़े को कर रही थी। अब जब मैं ये कहती हूँ कि जब इस्लाम में इतनी आपको रियायत दी हुई है कि आप उम्रे के वक्त और नमाज के वक्त अपने फेस को खुला छोड़ो, तो फिर अल्लाह जाने क्या मजबूरी होती होंगी लोगों की। तो खैर जो है सबकी अपनी अपना वो है, और बस अल्लाह पाक सबकी कबूल करे। तो यहाँ पर जो है ना उन्होंने अंदर हैट लगाए हुए थे इतने बड़े बड़े, और उसके ऊपर जो है ना कपड़ा डाला हुआ था। और जब वो कुछ खाना वाना खाएं तो ये हटा दें, और फिर वो खाना खा रही थी तो फिर यही है। तो सही थे अंदर। तो अच्छा यहाँ पे जो है ना हमारा एक बिल्कुल शेड्यूल लगा हुआ था कि आपको सैटरडे को संडे को मतलब पूरा टाइम टेबल टाइप का जो है ना यहाँ पे लगा हुआ था कि आपको इतने टाइम पर इतना ये खाना मिलेगा, ये चीज़ मिलेगी, वो चीज़ मिलेगी। मंडे ट्यूसडे को ये खाना मिलेगा, ये फ्रूट मिलेगा, ये चाय मिलेगी। तो हम लोग यहाँ पर आए थे और सुबह का हमको तकरीबन 6 बज गया था। हम लोग जो है मदीने से मक्का, बस वाले ने बस इतनी ज़्यादा स्लो चलाई थी कि हम लोग 12 घंटे में पहुँचे हैं बैठे बैठे, और ihram की हालत में थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो काफ़ी जो है ना हम लोगों ने एहतियात के साथ सफ़र किया कि कहीं हम साबुन से हाथ ना धो लें, कहीं हमारे मुंह पे टिश्यू वगैरह खुशबू वाला ना लग जाए। काफ़ी सारे रूल्स होते हैं ज़ाहिर जो हमें अल्लाह ताला के लिए करने हैं। तो जो है ना यहाँ पर हम लोगों ने फिर आए थे सुबह, हम लोग 6 बज गए। और इसके बाद भी हम लोगों ने बस आराम तो कुछ करना नहीं था, चाय वाय पी, उसके बाद हम लोग जो है निकलना था वापस। जुम्मे का दिन था ये हमारा। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताती चलूँ कि ये उम्रा हम लोग किए हुए थोड़े से दिन हो गए हैं। वीडियो एडिट और अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो आप लोग थोड़ा सा समझ सकते हैं इस बात को कि जो है कि यहाँ पे मक्के में मेरा जो है ना टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा। मदीने में बहुत ज़्यादा हम लोग रिलैक्स थे, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को पता है कि इबादत का ज़ोर बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे अगर आपको निफली तवाफ़ बहुत करने होते हैं, आपको उम्रा करना होता है, आपकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर खाना काबा और हमारा होटल अजीज़िया में है, तो दूर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम लोगों ने दो बसें बदल कर जानी होती है। तो दिन जो है ना मतलब मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ टाइम का, तो इसलिए जो है ना मुझे एडिटिंग और वीडियो का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो वीडियो थोड़ा सा जो है यहाँ पर आपको मैं कहूँगी ये फ्राइडे का था और जुम्मे का दिन मिला था हमें माशाल्लाह। और हमारा पहले उम्रे की वीडियो है, और बस दिल बहुत ज़्यादा एक तेज़ धड़कने लग गया था जब वो बस रुकी ना वहाँ पे, उन्होंने कहा कि हरम आ गया है। तो बस मेरे जो पैर थे ना बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रहे थे, पैर बहुत भारी हो गए थे। और एक ऐसी फीलिंग हो गई थी कि मेरी पूरी फैमिली सबसे आगे चल रही थी और मैं सबसे पीछे चल रही थी, कि मैं बस अल्लाह ताला के घर में अब हाज़िर होने जा रही हूँ। पता नहीं क्या होगा, मैं इस काबिल नहीं थी कि मैं अपने, बस समझ नहीं आ रहा था बिल्कुल भी ना, मैं ज़ाहिर नहीं कर सकती, मैं बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मैं क्या सोच रही थी। और पहली बार जब बंदा इंटर हो रहा होता है तो वो क्या इंसान के दिमाग में न जाने कौन कौन सी बातें, कौन कौन सी दुआएं, कौन कौन से आंसू इंसान को याद आ रहे होते हैं, कि इस तड़प के साथ हम लोगों ने इस तरह से दुआ करी थी, आज वो दुआ कबूल हो गई है। अब मैं हाज़िर हो रही हूँ अल्लाह ताला के घर में। ऐसा लगता है कि अंदर जो है अदालत लगी हुई है और आप लोगों ने अंदर हाज़िर होना है। मतलब मैं बता नहीं सकती कि मेरी क्या फीलिंग्स थी बिल्कुल। और यहाँ पर जो है ना एक बस स्टॉप आया था, इस बस स्टॉप से हम लोगों ने अपनी बस चेंज करके अब हरम की तरफ जाना था। जैसे जैसे हरम करीब आ रहा था मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा दिल कोई पकड़ रहा है और मेरा दिल अब रुकने वाला है। मैं जैसे खाना काबा को देखूँगी मेरा दिल रुक जाएगा। और मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं पहली मर्तबा देखूँगी तो मैं क्या दुआ करूँगी। मेरे दिमाग में बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं चल रही थी कि मैंने पहली नज़र में क्या दुआ करनी है। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया। यूं होशो खिरत मफलूज हुए
चीजों के तमाशा भूल गए। तो बस ये हुआ कि मैं बिल्कुल जो है ना अपना सर झुका के अंदर अल्लाह ताला के घर में हाज़िर हुई, और सर उठाने की भी हिम्मत नहीं थी, इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी नज़र उठा के खाना काबा को देख लूँ। मतलब मेरी बरसों की ख्वाहिश थी, मैं कब से जो है ना ये दुआएं मांग रही थी, लेकिन जब वो मेरे सामने खाना काबा था ना, मैं कैसे बताऊँ कि मैं बिल्कुल अपना नीचे मुँह करके, बस मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ऊपर देखूँ। और जब मैंने देखा तो फिर मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि इंसान के दिल में वो क्या क्या बातें होती है। बस मैं दुरूद शरीफ पढ़ती रही, मैंने अपने लिए कोई भी इस तरह की ख़ास दुआ नहीं करी कि मैंने पहली नज़र में कोई दुआ करी हो। क्योंकि मैंने जितना कुछ अल्लाह ताला से मांगा, अल्लाह ताला ने मुझे उससे बढ़कर बहुत कुछ दिया है। मेरे सोच भी नहीं सकती अल्लाह ताला, मैं मेरी जहाँ पर सोच भी नहीं जा सकती, अल्लाह ताला ने मुझे हर उस चीज़ से नवाजा है। तो फिर मैंने अल्लाह ताला से कुछ नहीं मांगा, मैंने बस दुरूद शरीफ पढ़ा और अल्लाह ताला से कहा कि मेरे लिए बस जो बेहतर हो अल्लाह पाक मेरे लिए हक़ में वही बेहतर करे। एहराम की तो हो और तवाफ के फेरे हो, ज़मज़म भी पिलाएगा, काबे को देखूंगा भी तो आएगा, काबे को देखूंगा। अल्लाह मेरे अल्लाह। तो यहाँ पर बस जो है मैं आप लोगों से इतना कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला और इंसान के बीच में बहुत कुछ बातें होती हैं, बहुत कुछ होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि मैं ना ही किसी इंसान से शेयर कर सकती हूँ, भले वो मेरा कितनी भी अटैच क्यों ना हो, और भले ही मतलब मैं यहाँ पर शेयर कर सकती हूँ। तो बहुत सारी बातें और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अल्लाह ताला और इंसान के बीच में होती हैं। और आज जो है मैं बस बता नहीं सकती कि मुझे किस तरह से फ़ील हो रहा था। सब लोग सफ़ेद लिबास में थे, ऐसा लग रहा था कि हम सब लोग मर चुके हैं और अब लोग मरने के बाद एक अलग दुनिया में घूम रहे हैं। यहाँ पे सब अलग जो है ना वाइट लिबास में अल्लाह के नाम के ज़िक्र के साथ तेज़ तेज़ जो है यहाँ पे आवाज़ें गूंज रही थी। चले तीसरा करूँगी। तो जुम्मे का दिन अलग था और 8 बजे जो होती है ना वो बस चलना मतलब बंद हो जाती हैं, क्योंकि बहुत रश होता है जुम्मे वाले दिन। आप लोगों को भी पता होगा कि हमारी घर के पास जो मस्जिदें होती हैं इतना रश होता है उनमें। ये तो फिर भी खाना काबा की मस्जिद है, हरम है, तो यहाँ पे इतना रश था कि बस जो है खाना काबा के सामने तो जगह नहीं मिल सकी, लेकिन बैक साइड की मस्जिद पे जगह मिल गई। من أعظم ما يسمو إليه العبد ويسعى سعيه لنيله। तो जुम्मे का खुतबा और जुम्मे की नमाज़ अदा करी बाजमात माशाल्लाह से, और बहुत ही एक हसीन दिन था और हसीन दिन है बल्कि अभी भी माशाल्लाह माशाल्लाह से ज़िंदगी के मैं कहूँगी मुकम्मल ज़िंदगी है यहाँ पर। तो यहाँ पर नमाज़ अदा करने के बाद जैसे ही हम लोग हरम से बाहर निकले, मस्जिद से नमाज़ अदा करके हम लोग बाहर निकले, तो इतनी धूप हो रही थी और इतनी मतलब लोगों का रश था, और मतलब फिर ना वहाँ से पूरे सहन से यहाँ तक बस में आना, और मतलब ज़ाहिर मदीने के मुकाबले में यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो हम ये कह रही हैं यहाँ पे अल्लाह ताला का जलाल बहुत है अंबर यहाँ पर, तो फिर यही चीज़ जो है ना थोड़ी सी बर्दाश्त करनी पड़ेगी गर्मी, और अरब की गर्मी तो फिर सबको पता होती है।
तो फिर जो है ना बस ज़ोहर का टाइम बड़ा मतलब टफ़ हो रहा था यहाँ पे हमारे लिए। गर्मी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि दोपहर का आप लोगों को पता है 12-1 बजे का टाइम था ये, तो सर पे ही सूरज होता है। और उसके बाद जो है ना फिर हम लोग इतना थक चुके थे क्योंकि सारी रात के भी जागे हुए थे, पूरा दिन के जागे हुए थे। फिर नेक्स्ट डे मतलब समझ लें आप हम 2 दिन के जागे हुए थे। तो फिर नींद पूरी करी, असर की नमाज़ होटल में ही अदा करी और उसके बाद हम लोग मगरिब के टाइम यहाँ पर दोबारा से हरम की तरफ रवाना हो रहे थे। यहाँ पर इतने प्यारे प्यारे पहाड़ बने हुए हैं, इसे जो है ना पहाड़ों के बीच में बस स्टॉप बना हुआ है और यहाँ पे हम लोग अब जा रहे थे। बिल्कुल फ्रेश हो गए हैं। अब आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मेरी नींद भी पूरी हो गई है। अपनी नहा धो के अच्छे से जो है अपना हरम की तरफ दोबारा से रवाना हो रहे थे। अब हम लोगों ने नफिल तवाफ़ शुरू कर देने थे, तो जो है ना अब हम नफिल तवाफ़ के लिए जा रहे थे और बस यही है। अब यहाँ पर फिर हम लोग जब रात में आए ना तो फिर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं कितनी बार मैं शुक्र करूँ, बहुत कम है। और यहाँ कहना भी मुझे नहीं चाहिए, मैं तो ये कहूँगी क्योंकि ये बात अल्लाह और मेरे बीच की है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों ने भी अल्लाह का शुक्र करते रहना है। आप किसी भी हाल में रह रहे हो, आप कहीं भी रह रहे हो, आपने अल्लाह का शुक्र ज़रूर करना है। अल्लाह ताला किसी भी हाल में रखे, उस हाल में शुक्र करो। तो यहाँ पर जो है ना पहले दिन मैंने उम्रा किया, उसकी शाम में जब मैं आई हूँ तो मैंने हतीम में नमाज़ अदा करी और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि पहले दिन ही इतना कुछ मिल रहा है। और ऐसा लग रहा था अल्लाह ताला की रहमतें बरस रही हैं। ये हतीम में बैठी हुई थी, मुझे हतीम में भी काफ़ी टाइम मिला है। मुझे इतना टाइम मिला कि मैंने बहुत सारे शुक्राने अदा किए यहाँ पे और गिलाफ़ काबा को भी हाथ लगाया। और बस मैं क्या कहूँगी, बस मैं मेरे पास अल्फाज ही नहीं है बोलने को ना। हो खुदा, बस अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है। यहाँ पे बहुत प्यारा बच्चा अपने पापा की जो है ना कंधे पे तवाफ़ कर रहा था। तो आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय।